जय हिंद। आज हम अभ्यास करेंगे तुम कुछ नहीं करोगे वैसे वाक्य। पिछले वीडियो में हमने यहाँ कैन लगा के देखा और हम विल लगा के देखते हैं कि इसका फर्क क्या होता है। विल का मतलब होता है ग गा गी और इसका पास्ट होता है वुड। तो शुरू करते हैं। यू विल डू नथिंग बट वेस्ट द टाइम ऑफ अदर्स। तुम कुछ नहीं करोगे सिवाय दूसरों का समय नुकसान करने के बजाय, दूसरों का समय नुकसान करने के सिवाय तुम कुछ नहीं करोगे। यहाँ पर अगर जो सिर्फ मेरा आता है तो यहाँ पर होगा यू विल डू नथिंग बट वेस्ट माई टाइम। यहाँ पर आएगा वेस्ट माई टाइम, तुम मेरा समय बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं करोगे। ये वेस्ट के यहाँ पर माई आ जाएगा, द की जगह माई आ जाएगा। या फिर हो जाएगा मेरा पैसा बर्बाद करने के सिवा कुछ नहीं करोगे। यू विल डू नथिंग बट वेस्ट माई मनी। तुम मेरा पैसा नुकसान करने के अलावा कुछ नहीं करोगे, यहाँ पर आ जाएगा। आप देख रहे हैं, तुम रमेश का समय नुकसान नहीं करोगी। इस वाक्य को कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर बनाएंगे यू विल डू नथिंग बट वेस्ट टाइम ऑफ रमेश। तुम रमेश का समय, तुम कुछ नहीं करोगे सिवाय रमेश का समय बर्बाद करोगे। इसी तरीके से आगे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है यू विल डू नथिंग बट फाइट विद अदर्स। तुम कुछ नहीं करोगे सिवाय दूसरों से लड़ाई झगड़ा करने के अलावा तुम कुछ नहीं करोगे, ऐसा वाक्य बनेगा। यू विल डू नथिंग बट स्पॉइल द हैबिट ऑफ अदर्स। तुम दूसरों की आदत बिगाड़ने के अलावा कुछ नहीं करोगे। यू विल डू नथिंग बट रूइन अदर्स। तुम दूसरों को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं करोगे। रूइन का मतलब होता है बर्बाद करना। यू विल डू नथिंग बट डू हार्म टू अदर्स। तुम दूसरों का नुकसान, हार्म मीन्स नुकसान करने के अलावा तुम कुछ नहीं करोगे। यू विल नथिंग बट डिसीव अदर्स। तुम दूसरों को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं करोगे। यू विल डू नथिंग बट फूल अदर्स। तुम दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ नहीं करोगे। यू विल डू नथिंग बट सिट एम्प्टी। तुम खाली बैठने के अलावा कुछ नहीं करोगे। यू विल डू नथिंग बट थ्रेटन समवन। तुम किसी धमकी देना, तुम किसी को धमकी देने के अलावा कुछ नहीं करोगे। इसी तरीके से इसी वाक्य को, वाक्य यही है, मीनिंग यही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, इसको देख लेते हैं। यू विल नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट। तुम इसके सिवा कुछ नहीं करोगे। यहाँ भी बट है, यहाँ पर एक्सेप्ट है, मीनिंग तकरीबन समान है। तो देखते हैं, यू विल नॉट डू एनीथिंग लुक एट मोबाइल। तुम मोबाइल देखने के सिवाय कुछ नहीं करोगे। यू विल नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट लुक एट द मोबाइल। तुम मोबाइल देखने के अलावा कुछ नहीं करोगे। यू विल नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट प्रटेंड। तुम दिखावा करने के अलावा कुछ नहीं करोगे। ये ध्यान रखिएगा, जो यहाँ तक ये रेखा है, ये इन वाक्यों के सबके साथ रहेगी। ये जो रेखा है इसमें दो वाक्य है, एक यहाँ तक और एक यहाँ तक। ये जो रेखा है दोनों में, ये दोनों रेखा रहेगी। इस बीच में ये वाक्य बदलते रहेंगे। ये दोनों रेखा, ये रेखा और ये रेखा ऐसी रहेगी। यहाँ पर बीच में ये वाले वाक्य आते रहेंगे। ये वाली रेखा पूरी रहेगी इन यहाँ तक, ये वाली रेखा यहाँ तक रहेगी इन वाक्यों के साथ, यहाँ तक ये वाली रेखा इन वाक्यों के साथ रहेगी। जो रेखा है वहाँ तक वाक्यों के साथ रहेगी। जब आप मेरे पिछले वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इन रेखाओं का क्या मतलब है, कोमा का क्या मतलब है। क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो 2-4 वाक्यों में ही पूरा बोर्ड भर जाएगा। इसीलिए ऐसा करना पड़ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाक्यों की आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो आगे शुरू करते हैं। यू हैव नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और योर का मतलब होता है कभी। यू हैव नेवर सपोर्टेड एनीवन टिल दैट। तुमने आज तक कभी भी किसी का साथ नहीं दिया है। अब यहाँ पर इस खाली जगह में ये वाक्य आ जाएंगे। यू हैव नेवर हेल्पेड एनीवन टिल दैट। तुमने आज तक कभी किसी की मदद नहीं की है। यू हैव नेवर डन वेल विद एनीवन टिल दैट। तुमने आज तक
कभी किसी के साथ अच्छा नहीं किया है। इसी वाक्य को क्या से वाक्य हो जाएगा, सेम वही है। यहाँ पर नेवर है कभी नहीं, यहाँ पर ईवर है कभी। हैव यू ईवर हेल्पेड एनीवन टिल डेट, क्या तुमने आज तक कभी किसी की मदद की है। हैव यू ईवर सपोर्टेड एनीवन टिल टुडे, क्या तुमने आज तक कभी किसी का साथ दिया है। हैव यू ईवर सेव्ड एनीवन टिल टुडे, क्या तुमने आज तक कभी किसी को बचाया है। ऐसा भी हो जाएगा। यहाँ ये भी लगा सकते हो, हैव यू ईवर डन वेल विद एनीवन टिल डेट, क्या तुमने आज तक कभी किसी के साथ अच्छा किया है। ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यू विल नेवर थिंक ऑफ, मैं कभी नहीं, तुम कभी नहीं सोचोगे। यहाँ पर आई भी होता है, आई विल नेवर थिंक ऑफ, मैं कभी नहीं सोचूंगा। क्या नहीं सोचूंगा, यू विल नेवर थिंक ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, तुम कभी भी गलती करने के बारे में नहीं सोचोगे। यू विल नेवर थिंक फॉरगिव एनीवन, तुम कभी भी किसी को माफ़ करने के बारे में नहीं सोचोगे। यू विल नेवर थिंक ऑफ हार्मिंग एनीवन, तुम कभी भी किसी के नुकसान करने के बारे में नहीं सोचोगे। यू विल नेवर थिंक ऑफ चीटिंग एनीवन, तुम कभी भी किसी को धोखा देने के बारे में नहीं सोचोगे। यू विल नेवर थिंक ऑफ लाइंग टू एनीवन, तुम कभी भी किसी से झूठ बोलने के बारे में नहीं सोचोगे। यू विल नेवर थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, तुम कभी भी किसी के साथ गलत करने के बारे में नहीं सोचोगे। क्यों नहीं सोचोगे, इससे पहले एक ये सवाल आ जाता है, आई विल पनिश यू इन सच ए वे दैट, मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि, ये सारे वाक्य आप लगा सकते हो कि यहाँ पर ऐसे, यू विल नेवर वेस्ट योर टाइम, आई विल पनिश यू इन सच ए वे दैट, मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि, ये लाइन सबके साथ रहेगी इन वाक्यों के साथ। यू विल नेवर वेस्ट योर टाइम, मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम कभी अपना समय बर्बाद नहीं करोगे। आई विल पनिश यू इन सच ए वे दैट यू विल ऑलवेज फोकस ऑन योर स्टडीज, मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम हमेशा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगे। आई विल पनिश यू इन सच ए वे दैट यू विल ऑलवेज कंप्लीट योर होमवर्क, एच से होम, डब्ल्यू से वर्क, मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम हमेशा अपना होमवर्क पूरा करोगे। आई विल पनिश यू इन सच ए वे दैट यू विल नेवर लीव योर होमवर्क इनकम्प्लीट, मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम कभी भी अपना होमवर्क अधूरा नहीं छोड़ोगे। आई विल पनिश यू इन सच ए वे दैट यू विल नेवर लाई, मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम कभी भी झूठ नहीं बोलोगे। आई विल पनिश यू इन सच ए वे दैट यू विल नेवर बी फ्रेंड्स विथ स्ट्रे बॉयज, मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम कभी भी आवारा लड़कों के साथ दोस्ती नहीं करोगे। इस तरीके से वाक्य होता है। अब इसी वाक्य को दूसरे तरीके से भी बोलते हैं, व्हाट विल यू डू अदर देन थ्रेटिंग समवन, तुम किसी को धमकी देने के अलावा क्या करोगे। ये अदर देन हो जाएगा। व्हाट विल यू डू अदर देन फाइट विद, यहाँ पर फाइट के विद के सबके साथ समवन आएगा। फाइट विद समवन, इंसल्ट समवन और हर्ट समवन, इन सबके साथ समवन लगेगा। फाइट विद के बाद भी यहाँ भी समवन आएगा और यहाँ भी समवन आएगा और यहाँ भी समवन आएगा, तीनों के साथ जगह की वजह से नहीं, ये यही वाला समवन तीनों जगह आएगा। शुरू करते हैं, व्हाट विल यू डू अदर देन फाइट विद समवन, ये समवन आ जाएगा। तुम दूसरों के साथ झगड़ा करने के अलावा क्या करोगे। व्हाट विल यू डू अदर देन इंसल्ट समवन, तुम दूसरों का अपमान करने के अलावा क्या करोगे। यहाँ पर कैन भी लगा सकता, तुम क्या कर सकते हो, ऐसा भी वाक्य हो जाएगा। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। व्हाट विल यू डू अदर देन हर्ट समवन, तुम किसी को नुकसान करने के अलावा क्या करोगे, ऐसा हो जाएगा। इसी वाक्य को अगर जो वुड लगा के देखेंगे, विल का पास्ट है वुड। व्हाट वुड यू डू अदर देन चीटिंग ऑन समवन, ये सबके साथ ही रहेगा। चीटिंग ऑन के बाद समवन आएगा, या तो चीटिंग ऑन एक बार बोलेंगे और एक बार हार्म समवन बोलेंगे, दो वाक्य हैं यहाँ पर। व्हाट वुड यू डू अदर देन चीटिंग ऑन समवन, तुम किसी को धोखा देने के अलावा क्या करोगे। व्हाट वुड यू डू अदर देन हार्म समवन, तुम किसी को नुकसान करने के अलावा क्या करोगे।
इस तरीके से ये वाक्य बनेगा। इसी तरीके से वाक्य को देखते हैं। यू कैन नॉट डू एनी थिंग मोर देन दिस, तुम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। पिछले वीडियो में आपने देखे होंगे। दूसरा है इट इज़ नॉट इन योर पावर टू डू मोर देन दिस, इससे ज़्यादा करना तुम्हारे बस में नहीं है। इस तरीके से ये वाक्य हो जाएगा। इसी वाक्य को कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। बोर्ड में जगह नहीं है तो आप उसको लिख लीजिएगा। देखें, आई वुड नॉट थिंक टू मच अबाउट ईटिंग फास्ट फूड, मैं फास्ट फूड खाने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचूंगा। आई वुड नॉट थिंक टू मच अबाउट क्वार्निंग, मैं झगड़ा करने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचूंगा। आई वुड नॉट थिंक टू मच अबाउट नाइंग, मैं झूठ बोलने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचूंगा। आई वुड नॉट थिंक टू मच अबाउट बैड हैबिट्स, मैं बुरी आदतों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचूंगा। आई वुड नॉट थिंक टू मच अबाउट डूइंग रॉन्ग, मैं गलत करने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचूंगा। इसके और देख लेते हैं, इसी के बारे में और देख लेते हैं। अब यहाँ वुड का देखा, अब विल नॉट का देख लेते हैं। यू विल नॉट थिंक टू मच अबाउट बैड हैबिट्स, तुम बुरी आदतों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचोगे। यू विल नॉट थिंक टू मच अबाउट क्वार्निंग, तुम झगड़ा करने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचोगे। यू विल नॉट थिंक टू मच अबाउट सीटिंग एम्प्टी, तुम खाली बैठने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचोगे। यू विल नॉट थिंक टू मच अबाउट डूइंग एनी वर्क, तुम कोई काम करने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचोगे। यू विल नॉट थिंक टू मच गोइंग समवेयर, तुम कहीं जाने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचोगे। यू विल नॉट थिंक टू मच ईटिंग फास्ट फूड, तुम फास्ट फूड खाने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचोगे। यू विल नॉट थिंक टू मच अदर्स, तुम दूसरों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचोगे। यू विल नॉट थिंक टू मच अबाउट अस, तुम हमारे बारे में ज़्यादा नहीं सोचोगे। यू विल नॉट थिंक टू मच अबाउट योर प्रॉब्लम, तुम अपनी परेशानी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचोगे। यू विल नॉट थिंक टू मच अबाउट स्टडिंग, तुम पढ़ने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचोगे। इसी तरीके से दूसरा वाक्य देख लेते हैं। यू विल थिंक ऑफ नथिंग बट, तुम कुछ नहीं सोचोगे सिवाय डूइंग रॉन्ग थिंग, तुम गलत काम करने के अलावा कुछ नहीं सोचोगे। इसी तरीके से वाक्य हो जाएगा। यू विल थिंक ऑफ नथिंग बट बैड हैबिट्स, तुम बुरी आदतों के सिवाय कुछ नहीं सोचोगे। ऐसा हो जाएगा। यू विल थिंक ऑफ नथिंग बट फाइटिंग, तुम झगड़ा करने के अलावा कुछ नहीं सोचोगे। यू विल थिंक ऑफ नथिंग बट लाइंग, तुम झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं सोचोगे। यू विल थिंक ऑफ नथिंग बट वेस्टिंग योर टाइम, तुम अपना समय बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं सोचोगे। यू विल थिंक ऑफ नथिंग बट सीटिंग आइडल, तुम खाली बैठने के अलावा कुछ नहीं सोचोगे। यू विल थिंक ऑफ नथिंग बट ईटिंग फास्ट फूड, तुम फास्ट फूड खाने के अलावा कुछ नहीं सोचोगे। यू विल थिंक ऑफ नथिंग बट वॉचिंग मोबाइल, तुम मोबाइल देखने के अलावा कुछ नहीं सोचोगे। ऐसे वाक्य हो जाएंगे। तो इन वाक्यों को बहुत सी जगह आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप जो है विन की जगह कैन नॉट लगाओगे तो वाक्य को देखिए क्या बनता है। शुड लगाओगे तो क्या बनता है। अगर आप इन वाक्यों को लगा के बनाने की कोशिश कीजिएगा, बहुत से वाक्य बनेंगे और बहुत से वाक्य नहीं बनेंगे, क्योंकि जो वाक्य जिस चीज़ के लिए इस विशेष तौर पर बना है वो विशेष तौर पर उसी वाक्य के लिए ज़्यादा सूट करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।